वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों, सफलता का धनी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2026 का पूरा सार इसी एक पंक्ति में समाहित है। यदि आप वृश्चिक राशि या लग्न से संबंध रखते हैं तो ध्यान दीजिए। आज हम कोरी कल्पनाओं या डराने वाली भविष्यवाणियों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ज्योतिषीय आंकड़ों और तर्क की। जनवरी 2026 में आकाश मंडल की स्थिति किसी दुर्लभ महापरिवर्तन का संकेत दे रही है। आपके धन भाव में 4 प्रमुख ग्रहों का जमावड़ा है। आपके राशि स्वामी मंगल अपनी उच्च अवस्था की ओर अग्रसर हैं और सबसे महत्वपूर्ण कर्मफलदाता शनि 30 वर्षों के एक लंबे चक्र के बाद आपके पंचम भाव में अपनी निर्णायक स्थिति ले चुके हैं। यह संयोग हर साल नहीं बनता। यह वह गणित है जो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए ग्रहों की इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि जनवरी 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है। महीने की शुरुआत यानी 1 जनवरी से लेकर लगभग 13 जनवरी तक आपके दूसरे भाव में एक बहुत बड़ी हलचल है। दूसरा भाव क्या है? यह है आपका धन, आपका कुटुंब और आपकी वाणी। यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य जो राजा है, मंगल जो आपका लग्नेश है, बुध जो आपकी बुद्धि है और शुक्र जो धन है। वृश्चिक वालों, जब इतने सारे ग्रह धन भाव में बैठते हैं तो ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। लेकिन यहां एक समस्या भी है। सूर्य और मंगल दोनों आग हैं और दूसरा भाव आपकी जुबान है। तो आग आपकी जुबान पर बैठी है, इसका क्या असर होगा यह हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब आते हैं महीने के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 13 जनवरी के बाद ये ग्रह एक एक करके आपके तीसरे भाव में जाना शुरू करेंगे। 13 जनवरी को शुक्र बदलेंगे, 14 जनवरी मकर संक्रांति को सूर्य बदलेंगे और 16 जनवरी को सबसे बड़ी घटना होगी। आपके राशि स्वामी मंगल मकर राशि यानी तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के जानकारों के लिए यह एक बहुत बड़ा संकेत है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और तीसरा भाव पराक्रम का है। जब लग्नेश पराक्रम भाव में उच्च का हो जाए तो इसे अखंड पराक्रम योग कहा जाता है। यानी 16 तारीख के बाद आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। इन बदलावों के पीछे कुछ ग्रह अपनी जगह पर स्थिर है। शनि आपके 5वें भाव में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है क्योंकि शनि यहां बैठकर वो आपकी बुद्धि और लव लाइफ की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। राहु आपके 4थे भाव में है। चौथा भाव सुख और मां का है। राहु यहां असंतोष देता है। घर में सब कुछ होकर भी मन नहीं लगता। केतु आपके 10वें भाव में है। 10वां भाव करियर का है। केतु यहां आपको काम काज से थोड़ा कटा हुआ महसूस कराता है और गुरु 8वें भाव में वक्री है। यह गुप्त विद्या और अचानक धन लाभ के लिए तो अच्छा है, लेकिन पेट और स्वास्थ्य के लिए चेतावनी है। तो ये है आपके ग्रहों का स्टेज। अब देखते हैं कि ये प्ले आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे, आपका व्यक्तित्व और आपका स्वास्थ्य। महीने के पहले 15 दिन आपके लग्नेश मंगल सूर्य के साथ दूसरे भाव में है। दोस्तों, इसे मनोवैज्ञानिक रूप से समझिए। मंगल ऊर्जा है और सूर्य आत्मविश्वास है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। लेकिन क्योंकि ये वाणी के भाव में है, ये कॉन्फिडेंस अहंकार और गुस्से में बदल सकता है। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। आपको लगेगा कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। आपका स्वभाव थोड़ा हावी होने वाला हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 1 से 15 तारीख के बीच आपको अपने खान पान पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। दूसरा भाव मुख का भी है। आप तीखा, मसालेदार या जंक फूड खाने की ओर भागेंगे। और उधर 5वें भाव में शनि और 8वें में गुरु बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन पेट और लीवर के लिए अच्छा नहीं है। एसिडिटी, गैस या फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। लेकिन टर्निंग पॉइंट आएगा 16 जनवरी के बाद। जैसे ही मंगल तीसरे भाव में उच्च के होंगे, एक चमत्कार होगा। अचानक आप महसूस करेंगे कि आपकी सुस्ती गायब हो गई है। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपके चेहरे पर एक अलग तेज आ जाएगा। तीसरा भाव बाहुबल का है।
अगर आप जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स में हैं या फिजिकल मेहनत करते हैं तो 16 तारीख के बाद का समय आपके लिए गोल्डन है। बस एक विशेष सावधानी रखनी है। जब मंगल तीसरे भाव में उच्च का होता है तो वो व्यक्ति को निडर बना देता है। कभी कभी अति निडरता नुकसान देती है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय या कोई भी रिस्की काम करते समय सावधानी बरतें। जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि मंगल चोट फेट का भी कारक है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, पैसा। महीने का पहला भाग यानी 1 से 13 जनवरी के बीच आपके धन भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इसे एक प्रबल धन योग माना गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैसे का इनफ्लो बहुत अच्छा रिगार्ड। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो वापस आ सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो कोई बड़ी डील हो सकती है। बैंक लोन, फंड्स या किसी तरह की फाइनेंशियल सहायता आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। राहु आपके चौथे भाव में बैठे हैं और शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। पैसा आएगा, लेकिन राहु उसे आपके हाथ में टिकने नहीं देगा। राहु का काम है भ्रम पैदा करना और इच्छाएं बढ़ाना। आपका मन करेगा कि घर के लिए कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लो, नया बड़ा टीवी, नया फोन या घर का इंटीरियर बदल दो। राहु चौथे भाव में आपको सुख के नाम पर खर्चा करवाएगा। मेरी सलाह यह है कि 15 जनवरी तक अपनी जेब को थोड़ा सील करके रखें, बजट बनाएं। वृश्चिक राशि वालों, मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि यह इस महीने का सबसे बड़ा खतरा है, आपकी वाणी। धन भाव में मंगल और सूर्य का होना आपकी वाणी को अंगारे जैसा बना देगा। आप शायद सही बात कह रहे हो, लेकिन आपका कहने का तरीका इतना कड़वा होगा कि सामने वाला आपका दुश्मन बन जाएगा। परिवार में, खास तौर पर भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर बहस हो सकती है। उपाय बस इतना है कि इस महीने मौन आपका सबसे बड़ा मित्र है। जब गुस्सा आए तो पानी पी ले, लेकिन बोले नहीं। अब बात करते हैं करियर की। करियर के मोर्चे पर यह महीना एक रोलर कोस्टर जैसा है, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी आपके 10वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं। केतु है वैराग्य, काटना, अलग करना। पिछले कुछ समय से और इस महीने की शुरुआत में भी आपको अपनी जॉब में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेरा बॉस मुझे समझता नहीं है, मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, लेकिन खुशखबरी सुनिए, 14 जनवरी का इंतजार करें। 14 जनवरी को सूर्य, जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में जाएंगे और 16 जनवरी को मंगल उच्च होकर उनके साथ जुड़ जाएंगे। तीसरा भाव उपचय भाव है, यानी वो भाव जो समय के साथ वृद्धि करता है। 14 जनवरी के बाद अचानक से हवा का रुख बदल जाएगा। आपको अपने काम के लिए प्रशंसा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रमोशन या स्टेटस अपग्रेड के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 16 जनवरी के बाद का समय विजय का है। व्यापारियों के लिए, विशेषकर जो लोग ऑनलाइन काम, मार्केटिंग, मीडिया या कंसल्टिंग में हैं, ये महीना जैकपॉट से कम नहीं। बुध का तीसरे भाव में जाना और 8वें भाव के गुरु का 12वें को देखना, ये बताता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी क्लाइंट से आपको बड़ा मुनाफा होगा। 16 तारीख के बाद आपके अंदर इतना साहस होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देंगे। रिस्क लेने के लिए ये साल का सबसे बेहतरीन समय है। अब बात करते हैं दिल के मामलों की और शिक्षा की। छात्रों के लिए शनि 5वें भाव में बैठे हैं। शनि टीचर हैं और वो भी बहुत सख्त। वो आपको आसानी से नंबर नहीं देंगे। वो आपसे कह रहे हैं तुक्का नहीं चलेगा, सिर्फ मेहनत चलेगी। अगर आप पढ़ाई में आलस करेंगे तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन जो छात्र पीएचडी, रिसर्च, डाटा साइंस या ज्योतिष जैसी गूढ़ विद्याओं में हैं, उनके लिए 8वें भाव के गुरु वरदान है। आपकी रिसर्च बहुत गहरी और सफल होगी। प्रेम संबंधों में ईमानदारी से कहूं तो लव लाइफ के लिए यह महीना बहुत रोमांटिक नहीं है। शनि की 5वें भाव में मौजूदगी रिश्तों में सूखापन लाती है। आप दोनों अपने अपने करियर या समस्याओं में इतना उलझे रहेंगे कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। सलाह यही है कि अपने पार्टनर पर गुस्सा ना निकालें, उन्हें स्पेस दें। यह समय धैर्य रखने का है, शिकायत करने का नहीं। विवाहित लोगों के लिए महीने का दूसरा हिस्सा बेहतर है। 13 जनवरी को शुक्र तीसरे भाव में जाएंगे।
ये पति पत्नी के बीच छोटी यात्रा का योग बनाता है। हो सकता है आप वीकेंड पर कहीं घूमने जाए। ये ट्रिप आपके रिश्ते में आई करवाहट को दूर करने के लिए संजीवनी का काम करेगी। बस एक बात का ध्यान रखें, केतु की दृष्टि पारिवारिक मामलों पर है, इसलिए ससुराल पक्ष की बातों को लेकर जीवन साथी से न उलझें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी है, हमारी गृहिणियां। मेरी वृश्चिक राशि की बहनों, मैं जानता हूं कि आप घर को सिर्फ चलाती नहीं हैं, आप उसे संभालती हैं। और जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहली बात, आपके चौथे भाव में राहु बैठे हैं। चौथा भाव आपके घर के सुकून और रसोई का है। राहु यहां आपको एक अजीब सी बेचैनी दे सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी मन नहीं लग रहा, या घर का इंटीरियर बदल देना चाहिए, ये सोफा यहां अच्छा नहीं लग रहा, किचन में कुछ नया चाहिए। राहु आपसे घर के नवीनीकरण या सजावट पर खर्च करवाएगा। आपको अचानक से नए गैजेट्स जैसे नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने की तीव्र इच्छा होगी। ये इच्छा गलत नहीं है, लेकिन बजट का ध्यान जरूर रखें। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, 14 जनवरी तक सूर्य और मंगल आपके कुटुंब भाव में हैं। ससुराल पक्ष या परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपको लगे कि आपकी मेहनत की कोई कद्र नहीं कर रहा। इससे आपका गुस्सा भड़क सकता है। और चूंकि वृश्चिक राशि वाली महिलाएं बातों को दिल पर बहुत गहरा लेती हैं, आप कोई पुरानी बात उखाड़ सकती हैं, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। उपाय यही है कि 15 तारीख तक छोड़ो कल की बातें वाली नीति अपनाएं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसे इग्नोर करें। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा शनि 5वें भाव में है। अगर आपके बच्चे हैं तो इस महीने उनकी पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर आप थोड़ी चिंतित रह सकती हैं। आपको लगेगा कि बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। समाधान यही है कि बच्चों पर बहुत ज्यादा सख्ती ना करें। शनि अनुशासन मानता है, लेकिन प्यार से। लेकिन खुश हो जाइए, 16 जनवरी के बाद जब आपका स्वामी मंगल उच्च का होगा तो आपके अंदर एक सुपर वुमन जैसी एनर्जी आ जाएगी। आप घर के पेंडिंग कामों को चुटकियों में निपटा देंगी। अगर आप कोई छोटा मोटा होम बिजनेस शुरू करने की सोच रही थी तो 16 जनवरी के बाद का समय गोल्डन है। ये उच्च का मंगल आपको घर की चारदीवारी से बाहर अपनी पहचान बनाने का मौका देगा। तो मेरी बहनों, ये महीना थोड़ा धैर्य और ढेर सारे साहस का है। आप घर की बॉस हैं और 16 तारीख के बाद ये बात सबको समझ आ जाएगी। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की, आइए अब इसे समेटते हैं। अगर मुझे जनवरी 2026 को एक लाइन में बयां करना हो तो मैं कहूंगा, ये महीना भाग्य का नेर का नहीं, पुरुषार्थ का है। इस महीने की टाइमलाइन को याद रखें। 1 से 14 जनवरी तक आपका फोकस पैसा जोड़ने और परिवार पर होना चाहिए, लेकिन अपनी वाणी पर ताला लगाकर रखें और जंक फूड न खाएं। 15 से 31 जनवरी तक आपका फोकस करियर, एक्शन और पराक्रम पर होना चाहिए। अब आप रिस्क ले सकते हैं, अपनी पूरी ताकत काम में झोंक दें। 13 जनवरी लोहड़ी के आसपास शुक्र का गोचर होगा, जिससे भाई बहनों और दोस्तों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति को सूर्य का गोचर करियर में उन्नति का दरवाजा खोलेगा। 16 जनवरी सबसे खास दिन है, जब मंगल उच्च के होंगे। इस दिन आप कोई बड़ा संकल्प ले सकते हैं। और 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस है, वृश्चिक वालों के लिए यह दिन बहुत शुभ रहेगा। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। जनवरी 2026 की ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। चूंकि आपके लग्नेश मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो हनुमान जी की उपासना अनिवार्य है। रोज सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। गुड़ सूर्य है और चना मंगल। ये उपाय आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को सुरक्षित रखेगा। दूसरा, वाणी और करियर के लिए सूर्य और मंगल की गर्मी को शांत करने और करियर में बॉस का साथ पाने के लिए 14 जनवरी के बाद रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में कुमकुम या लाल फूल जरूर डालें। तीसरा, शनि और राहु की शांति के लिए शनिवार के दिन किसी गरीब या मजदूर को काली उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें। और राहु का सबसे बड़ा उपाय है, घर में साफ सफाई रखें और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा न होने दें। और सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय यह है कि इस महीने गुस्सा आने पर
तुरंत प्रतिक्रिया न दें और गाड़ी चलाते समय स्पीड पर कंट्रोल रखें। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले पानी की तरह गहरे होते हैं, लेकिन जब वो ठान लेते हैं तो पहाड़ को भी काट देते हैं। जनवरी 2026 आपको यही मौका दे रहा है। शुरुआत में थोड़ी फिसलन है, वाणी का दोष है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपका सेनापति मंगल अब पूरी ताकत में है। डरिए मत, बस डटे रहिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने महीने को प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट में जय बजरंगबली या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परिवार का हिस्सा बन जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।